हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लाए हैं करंट अफेयर्स झारखंड स्पेशल मैराथन क्लासेस, जो आपको जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक समसामयिक जो घटनाक्रम है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सील का जो एग्जाम डेट दे दिया गया है उसको देखते हुए। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट जो है पहला जनवरी। तो जनवरी हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका झारखंड समसामयिक, ठीक है, मासिक घटनाक्रम। तो हम लोग देखने वाले हैं जनवरी से लेकर के जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक, ठीक है। और यह जो आपका वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लगभग आपको क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा टोटल क्वेश्चन, इसलिए हम लोग मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सीरीज चलाया जा रहा है। आते हैं लोग फर्स्ट देखते हैं। पहला है आपका कि खरसवा गोलीकांड के बारे में शहीदों के आश्रितों को आरक्षण जो था, आरक्षण के बारे में बताया गया था कि 1 जनवरी 1948 को खरसवा गोलीकांड में शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को झारखंड सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में झारखंड के प्रोफेसर हैं, ठीक है। विश्व के 2% वैज्ञानिकों में झारखंड के क्या है तो प्रोफेसर हैं। क्या है तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार ठीक है, एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में CUG रांची के डॉक्टर भास्कर सिंह और डॉक्टर सचिन कुमार को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि डॉक्टर भास्कर सिंह पर्यावरण विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और डॉक्टर सचिन कुमार जो है उसी CUG रांची के ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वो है कि 31वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 31वें राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था, ठीक है। इस आयोजन में क्या हुआ था देखते हैं। इसमें प्रतिभा हेम्ब्रे ने 58 किलोग्राम वर्ग में आशीषन, ठीक है, आशीषन कच्छ में 52 किलोग्राम सीनियर वर्ग में एक स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा रितिका कुमारी 52 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में और रत्नेश कुमार 85 किलोग्राम सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड सरकार द्वारा ISB के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। झारखंड सरकार और ISB के बीच समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ था कि झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठी पहल के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड सरकार ने भारतीय लोक संस्थान के साथ स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद वन आधारित औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करने योग्य और टिकाऊ समाधान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि मनोरमा देवी स्मृति सम्मान पुरस्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की ओर से हर वर्ष दिए जाने वाले कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें काव्य विद्या को रांची की सत्या शर्मा कृति के काव्य संग्रह की 30 पार की नदियाँ को मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। किनको दिया गया था तो दिया गया था काव्य संग्रह है 30 पार की नदियाँ को दिया गया है मनोरमा देवी संस्कृति पुरस्कार जो उनको दिया गया है, ठीक है। वो लेखिका का नाम क्या है तो लेखिका का नाम है आपका सत्या शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि इसके पूर्व सत्या शर्मा कृति को उनके काव्य संग्रह 30 पार की नदियां के लिए निर्मला स्मृति साहित्य सृजन सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की ओर से द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सत्या शर्मा कृति जो है, सत्या शर्मा कृति को द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या मिला है तो उनको निर्मला साहित्य सृजन सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की ओर से द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते हैं क्या, कितने पदक जीते हैं ये देखते हैं हम लोग।
2 से 6 जनवरी तक राजस्थान के उदयपुर शहर में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है, जिसमें देश के लगभग 500 महिलाओं एवं पुरुषों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें 59 किलो भार वर्ग में मोहम्मद शकरुद्दीन अंसारी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। साथ ही श्री अंसारी ने 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं, वह जिसमें 53 किलोग्राम भार वर्ग के आशीष कुमार दास को रजत पदक प्राप्त हुआ है। साथ ही 93 किलोग्राम भार वर्ग में मुकेश कुमार सिंह को रजत पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि महिला खिलाड़ी में बोकारो की बिपाशा सिंह ने 52 किलो भार वर्ग में 2 नया राष्ट्रीय कीर्तिमान जो है स्थापित किया है, करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, महिला खिलाड़ी में बोकारो की बिपाशा सिंह जो थी वो 52 किलो भार वर्ग में भी 2 नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करते हुए गोल्ड मेडल हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि गोड्डा प्रशासन को मिला ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, गोड्डा प्रशासन को क्या मिला है? ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पॉइंट। पहला पॉइंट है कि गोड्डा के सरकारी स्कूलों में संचालित ज्ञानोदय मॉडल परियोजना के लिए जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अवार्ड हैदराबाद में आयोजित 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री के.टी. रामाराव के यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट दिया गया है कि 6 साल के आंशिक का नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, 6 साल का जो है आंशिक का नाम जो है वो बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, किसके लिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि रांची के आश्विक सामंत का नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में उनके जानवरों के प्रति प्रेम और लगाव के कारण शामिल हुआ है। आश्विक ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों को पहचानने में यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सिर्फ 70 सेकंड में 104 तरह की जानवरों की पहचान की है। यह भी अपने आप में एक तरह के क्या है, तो विश्व रिकॉर्ड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि झारखंड की छात्रा सुमित का टीम में इंडिया में चयन हो गया है। ठीक है, झारखंड की छात्रा है सुमति का टीम इंडिया में चयन हुआ है। झारखंड के गुमला की फुटबॉल खिलाड़ी सुमति कुमारी का AFC महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने वाली सुमति ढाका में आयोजित अंडर 90 सैफ चैंपियनशिप में उप विजेता भारतीय टीम की सदस्य रह चुकी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जनवरी जो है वो खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फरवरी मंथ देखते हैं। तो फरवरी मंथ का जो फर्स्ट पॉइंट है वो दिया गया है कि बोकारो में के 3 छात्रा को प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, बोकारो के 3 छात्रा को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि DPS बोकारो के 3 छात्रा को कक्षा 9 के उत्कर्ष राज्य और अभिनति सरन तथा कक्षा 8 की अंजलि कुमारी को इंटरनेशनल एसपी अवार्ड मंक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पायरेशंस एंड नॉलेज के लिए चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये तीनों विद्यार्थी जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में अपने विद्यालय DSP बोकारो का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इसमें चयनित प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपये 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होने के साथ वह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और आगे को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंत में 1,000 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि टाटा स्टील करेगा नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण। ठीक है, टाटा स्टील क्या करेगा, तो नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण करेगा। पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद टाटा स्टील ओडिशा स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीलांचल इस्पात का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट उड़ीसा के कलिंगनगर में स्थित है, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख टन है। कंपनी भारी घाटे में चल रही थी और यह 30 मार्च 2020 को क्या कर दी है, से बंद है। ठीक है, 30 मार्च 2020 से क्या है, तो ये बंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड के खान व भूतत्व विभाग इंटरनेशनल फोरम
फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग इसका। फर्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के खान व भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन के कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एमओयू का फुल फॉर्म होता है, जानते हैं एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू के तहत ठीक है, IFOREST डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बेहतरीन के लिए जानकारी और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एमओयू 2 वर्षों के लिए हुआ है और लेकिन आपसी समझ से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दिया गया है कि पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड डॉक्यू, ठीक है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड डॉक्यू। तो फर्स्ट पॉइंट है कि नेशनल ज्योग्राफिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड नाम से बनने वाले डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्टेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस डॉक्यूमेंट्री में 4 अलग अलग फिल्में होगी। पहली फिल्म में बेतला, ठीक है, मैक्सुलीगंज, नेत्रहाट और आसपास के क्षेत्र। दूसरी फिल्म में गिरिडीह, देवघर, मलूटी और आसपास के क्षेत्र। तीसरी फिल्म में जमशेदपुर, खूंटी और सरायकेला के आसपास के क्षेत्र होगा के क्षेत्र तथा चौथी फिल्म में हजारीबाग और आसपास के क्षेत्र अवस्थित है। पर्यटक स्थल पर भी आधारित होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से थर्मोकोल प्लास्टिक से जुड़े सामान पर प्रतिबंध लगेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है कि एशियन वाटर अवार्ड्स, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2022, इसमें पहला पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि लातेहार जिला के लालमटिया डैम में झारखंड वन विभाग द्वारा तथा खूंटी के करा स्थित लतरातू डैम में वेटलैंड इंटरनेशनल की सहभागिता से झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना की गई है। गणना के दौरान कॉमन किंगफिशर्स, रेड नेप्स, आईबिस और क्या है, आईबिस, ओपन बिल अस्टाक, कॉमन कॉमरेंट आदि प्रजातियां पाई गई हैं। गौरतलब है कि ठंडा के मौसम में विभिन्न प्रजातियां के प्रवासी पक्षी लातेहार जिला के जलाशयों को अपना आश्रय बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि झारखंड का पहला जैविक उत्पादन विपणन केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो झारखंड का पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र, पहला पॉइंट है कि झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, तो राज्य के पहले जैविक विपणन केंद्र का उद्घाटन किया है। कौन सा मंत्री है, तो यह है आपका पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन में ही राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन के साथ ही राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में स्टेशन सेंटर, ठीक है, स्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों को सर्टिफिकेट देने के लिए एक लैब की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि आपका कि तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड्स विनर गुनी गांव, ठीक है, गुनी गांव को तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, गुनी गांव के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में वेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन में गुनी गांव को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुनी गांव रांची से 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में करा प्रखंड में घुनसुली पंचायत में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट जो दिया गया है वो है कि झारखंड के चतरा जिले की सबीना कुमारी ने साइकिलिंग में जीता गोल्ड मेडल, ठीक है। झारखंड की चतरा जिले की जो है सबीना कुमारी ने साइकिलिंग में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं कि झारखंड सरकार CCL की संयुक्त पहल ठीक है, JSSPS की कैडेट सबीना कुमारी ने 73वां राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड राज्य को क्या किया, तो गौरवान्वित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2022, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2022
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रांची में 5 से 6 फरवरी को नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि यह रेस वॉकिंग नेशनल का 9वां सीजन है जो जुलाई 2022 में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट में के रूप में काम किया है। तो ये हम लोग फरवरी भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च। तो ये जितने भी आपको कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। ये झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड स्पेशल करंट आपको चलाया जा रहा है। तो कृपया अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग सही रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हम लोग करा चुके हैं 14, ठीक है, 14 चैप्टर तक। अब हम लोग जो है 1 लाइनर क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज 6 मंथ का करंट जो है इस वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था कि 2 कुलपति कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो कौन है वो? तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने, ठीक है, राजभवन में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव तथा सीधो कान्हू मुमुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोनाझरिया मिंज को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विदित हो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की ओर से चयनित कुलपतियों को ही मानद कर्नल की उपाधि दी जाती है जिन्होंने एनसीसी विस्तार एवं उत्थान के लिए अपने विश्वविद्यालय में विशेष योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि धनबाद में व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो धनबाद में। देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत धनबाद में व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कौन? तो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री जोबा मांझी ने सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन किया। सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम राज्य के 17 जिलों में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? तो स्कूल से दूर 8वीं और 10वीं तक की शिक्षा से 14 से 20 वर्ष की बालिकाओं को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, इसका उद्देश्य मेन है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट कि झारखंड की मेजबानी में जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड सरकार, राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील के संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने झारखंड के 6 खिलाड़ी अमीषा बाकला, अस्तम उराव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, पूर्णिमा कुमारी का चयन हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला गया था जिसमें भारतीय टीम ने नेपाल को 7-0 से हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय टीम ने JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को 68 गोल के आधार पर हराकर यह खिताब जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है वो है कि अमृत 2.0 योजना की स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना झारखंड। ठीक है, अमृत योजना 2.0 की केंद्र सरकार ने नवीकरणीय शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 हेतु झारखंड सरकार की 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया कि इसके साथ ही झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले चरण में 6 राज्यों को प्रस्ताव भेजा था जिसमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड में अमृत 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य है शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पानी का, ठीक है, पीने का पानी पहुंचाना। राज्य के 7 प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, सभी निकायों में जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि पुस्तक विचारों के 11 अध्याय, ठीक है, पुस्तक विचारों के 11 अध्याय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो द्वारा लिखी गई पुस्तक है विचारों के 11 अध्याय। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विचारों के 11 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के द्वारा। यह विधान में रखना है। विचारों के इसका विमोचन भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलन और आदिवासियों के समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया है। इस
पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलन और आदिवासियों की समृद्ध परंपरा संस्कृति को सहेजा गया है। यह पुस्तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि छोटे राज्यों का गठन भारतीय लोकतंत्र में कितना मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022। पहला पॉइंट है कि 24 मार्च 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया था। स्वच्छ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान विद्यालय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से स्वच्छ विद्यालय बच्चों का अभियान 2022 पर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि आशा किरण बारला ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। आशा किरण बारला ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड की आशा किरण बारला ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री अंडर 20 वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त की है। साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग मार्च में जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, मार्च का मंथ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2022 का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि हजारीबाग पुरातात्विक अवशेषों को मिलेगी नई पहचान। ठीक है, हजारीबाग के पुरातात्विक अवशेषों को मिलेगी नई पहचान। पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के हजारीबाग के दौहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियों से लिखी विशेष लिपि का अध्ययन का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया ताकि मूर्तियों को कालखंड का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि विद्यापति स्मृति पर्व जो है वो, ठीक है, विद्यापति स्मृति पर्व। पहला पॉइंट है कि 3 अप्रैल 2022 को बोकारो स्टील सिटी में मिथिला सांस्कृतिक परिषद का मुख्य वार्षिक उत्सव विद्यापति स्मृति पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 अप्रैल को बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अमरेंद्र प्रकाश द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ ही महाकवि विद्यापति के चित्र माल्यार्पण कर 2 दिवसीय मेगा इवेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यक्रम के दूसरे दिन एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मैथिली नाटक लोंगियो मिर्ची का भी मंचन किया गया है। ठीक है, मैथिली नाटक है लोंगिया मिर्ची। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि साहित्यकार अच्युतानंद को देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। अच्युतानंद मिश्र को यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक कोल्हान में कविता की आवाज़ के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम्मान के रूप में मिश्र को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं 11,000 रुपये भी चेक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, युवाओं को कौशल विकास हेतु राज्य सरकार और TSF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है कि राज्य सरकार ने राज्य के अधिकाधिक युवाओं को कौशल विकास और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरायकेला खरसावां जिले में चांडिल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ रांची में एक समझौता ज्ञापन पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस MOU पर सौरभ राय, ठीक है, जो चीफ कॉर्पोरेट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा स्टील के हैं, और सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री श्रम रोजगार और प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के हैं, द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच बनाना जहां स्थानीय युवाओं रोजगार के अवसर का लाभ उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम बनेगा। ठीक है, झारखंड सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि स्टेडियम का 80% कार्य पूरा होने से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम में खेल का आयोजन किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि स्टेडियम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान रखकर किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 अक्टूबर 2021 को हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा में रखी गया है। ठीक है, हॉकी का नर्सरी कहे जाने वाला कौन सा है, सिमडेगा जिला को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तपन पटनायक को मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, तपन पटनायक को मिला
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। पहला पॉइंट है कि नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया है। कौन? तो है आपका एम वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के छऊ गुरु सह राजकीय छऊ कला केंद्र सरायकेला के निदेशक तपन पटनायक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छऊ नृत्य के पेश कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में साइबर कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में साइबर कोर्स लॉन्च किया गया है। तो पहला पॉइंट है कि हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा साइबर विद्यापीठी फाउंडेशन के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने के साथ ही यह साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। यह विश्वविद्यालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा साइंस पर भी कोर्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में झारखंड। ठीक है, राउंड फर्स्ट में झारखंड। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का शुभारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में झारखंड की रैंक 18वीं है, जबकि स्कोर कितना है? तो 35.2 है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि यह सूचकांक 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि झारखंड के तेलीपाड़ा में बनने वाला पार्क व खेल मैदान में लगेगी सिद्धो कान्हू की प्रतिमा। ठीक है, झारखंड के तेलीपाड़ा में बनने वाले पार्क व खेल के मैदान में लगेगी सिद्धो कान्हू की प्रतिमा लगाया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धनबाद नगर निगम ने आधिकारिक ने बताया कि तेलीपाड़ा में 2 करोड़ रुपए से शहीद सिद्धो पार्क के नाम पर पार्क और खेल मैदान का निर्माण करने के साथ ही सिद्धो कान्हू की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि पार्क और खेल मैदान का निर्माण उस जगह किए जाने की योजना है जहां आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से सोहराय पर्व मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अंडर 70 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला कुश्ती। ठीक है, क्या था कि अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला कुश्ती। पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अप्रैल 2022 को शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खिलगांव रांची में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं झारखंड में पहली बार फेडरेशन कप का आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप। अप्रैल 2022 में रांची में 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। इस चैंपियनशिप के तहत 35 और 10 किलोमीटर वॉक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष वर्ग में जुनैद ने 2.4016 सेकेंड का 2 घंटा 40 मिनट 16 सेकेंड का समय निकाला, जबकि महिला वर्ग में रमनदीप ने 3 घंटा 0 मिनट 4 सेकेंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि देवघर रोपवे हादसा। ठीक है, देवघर रोपवे हादसा क्या हुआ था देखते हैं कि देवघर में त्रिकुट पर्वत पर 10 अप्रैल को रोपवे दुर्घटना में 48 लोग फंस गए थे, जिन्हें लगभग 50 घंटे ऑपरेशन के बाद भी बचाया गया था। हालांकि इसमें 3 लोग की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि चित्रकूट पर्वत रोपवे हादसे की जांच के लिए झारखंड सरकार द्वारा वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट दिया गया है कि अथर्व अक्षत में ISSO में जीता पदक। ठीक है, अथर्व अक्षत ने ISSO में जीता पदक। कौन सा पदक जीता देखते हैं। DPS बोकारो के 8वीं कक्षा के छात्र अथर्व अक्षत ने 20 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 में पदक हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 परीक्षा में नई दिल्ली में स्थित साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अंशुमन ने जीता वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखिका का पुरस्कार। ठीक है, अंशुमन ने जीता वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार। जमशेदपुर के लेखक अंशुमन भगत को मनो व मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार से नवाजा गया है।
उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब एक सफ़र में के लिए दिया गया है। यह किताब बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की कहानी और कलाकारों के संघर्ष से जुड़ी कहानियों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी सिंहभूम में खुला राज्य का दूसरा ठीक है SRMSC, ठीक है SRMSC केंद्र। पश्चिमी सिंहभूम में जिले के श्रम अधीक्षक ने प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जिम्मेवार प्रवासन के लिए जिले में राज्य के दूसरे सेफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माइग्रेशन केंद्र जो है वो शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौरतलब है कि गुमला में राज्य के पहले SRMSC केंद्र का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि झारखंड में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 29 अप्रैल से 1 मई तक लोहरदगा शहरी क्षेत्र में शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर के परिसर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस फेस्टिवल के एक्शन, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन लुप्त लोगों को निःशुल्क रूप से उठाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संथाल परगना में पाइपलाइन के द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति किया गया है। ठीक है, संथाल परगना में पाइपलाइन के द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संथाल परगना के देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका और जामताड़ा में पाइपलाइन से LPG की आपूर्ति योजना को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद शुरू किया गया रसोई गैस उपभोक्ता मीटर के अनुसार बिल भुगतान करेंगे। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा देश के 27 जिलों में इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने की मंजूरी प्रदान किया गया है। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के साथ बिहार के बांका जिला को भी शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार के बांका जिला को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि एशिया कप तीरंदाजी टीम में झारखंड के खिलाड़ी, ठीक है एशिया कप तीरंदाजी टीम में झारखंड के खिलाड़ी, तो इराक के बगदाद में होने वाले एशिया कप तीरंदाजी के लिए टीम ने झारखंड के तीरंदाजी लक्ष्मी हेम्ब्रेन और मृणाल चौहान ने जगह बनाई है। झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली लक्ष्मी हेम्ब्रेन का चयन महिला रिकवर टीम में हुआ है, जबकि मृणाल चौहान का चयन पुरुष रिकवर टीम में हुआ है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि मिथिलेश ठाकुर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, मिथिलेश ठाकुर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छ मंत्री मिथिलेश ठाकुर झारखंड के फुटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सत्र 2022 से 26 के तक इस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिथिलेश ठाकुर ने झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष नजम अंसारी का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जामताड़ा बना हर गांव के पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। ठीक है, जामताड़ा बना है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। ठीक है, जो हर गांव में पुस्तकालय खोला गया है। तो पहला पॉइंट है कि झारखंड का जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां पे सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत 118 ग्राम पंचायत और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो 9 बजे से 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस तरह हम लोग अप्रैल जो है वो मंथ भी समाप्त कर चुके हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मई 2022। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और यह जो है आपका झारखंड SSC सील का एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। ठीक है, तो जो अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं, झारखंड स्पेशल करंट वगैरह नहीं देखे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और झारखंड GK का भी जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, ठीक है उड़ान पब्लिकेशन का, उसका भी आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं वो जा करके इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग मई देखते हैं। मई का जो फर्स्ट पॉइंट है, मई मंथ का पहला जो दिया गया है पॉइंट है कि रांची के चुटिया में स्थित सुरेश्वर धाम, ठीक है रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम में स्थापित देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है और इसका निर्माण कर्नाटक के कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर की तर्ज पे किया गया है। इस शिवलिंग की ऊंचाई है 108 फीट। ठीक है, कितना ऊंचाई है? 108 फीट इसका ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए झारखंड की 7 बेटियों का चयन हुआ है। ठीक है, अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 के प्रशिक्षण के लिए चयनित 33 भारतीय खिलाड़ियों में झारखंड की 7 महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में अंजलि मुंडा, सलीना कुमारी, सुधा अंकिता, तिकी, अस्तम उराव,
पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा और अनीता कुमारी, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोहार एग्री मार्ट। ठीक है, जोहार एग्री मार्ट क्या है? 10 मई 2022 को झारखंड सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य भर में 25 जोहार एग्री मार्ट से लगभग 35,000 से अधिक किसानों को तकनीकी सुविधाएं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि वर्तमान राज्य के कुल 11 जिले में 25 जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है। जोहार एग्री मार्ट किसानों की तरक्की के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में वरदान साबित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है, लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत जोहार परियोजना के जरिए झारखंड के किसानों को उन्नत खेती से जुड़ी सुविधाओं जैसे, ठीक है, उचित दाम, उच्च गुणवत्ता वाले खाद, बीज, कीटनाशक आदि की उपलब्धता एवं मिट्टी की जांच, मौसम की जानकारी, कृषि यंत्र आदि को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने का पहल जोहार एग्री मार्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड के डॉल्फिन सफारी परियोजना के लिए 2 स्थलों का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने देश के राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साहेबगंज जिले में गंगा नदी पर 2 स्थल को डॉल्फिन सफारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मांग के अनुसार राज्य सरकार ने परियोजना के लिए राजमहल, सिंगी दलन और साहिबगंज में ओझाटोली में 2 स्थलों की पहचान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि वन्यजीव आधारित 1972 की अनुसूचित एवं एक्ट के तहत संरक्षित डॉल्फिन झारखंड के साहेबगंज जिले में गंगा नदी के 83 किलोमीटर के हिस्से में पाई जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इस साल जनवरी में झारखंड में गंगा के हिस्से के एक सर्वेक्षण किया जहां 81 डॉल्फिन मिली है। कितना मिली है? तो 81 डॉल्फिन मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि बोकारो में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो सोसाइटी फॉर साइंस संस्था के अध्यक्ष टीबी, ठीक है, डॉक्टर टी पंचाल ने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की विज्ञान जागरूक वर्ष के रूप में मनाते हुए बोकारो में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम इस साल सितंबर में आयोजित हुआ है। इस फिल्म महोत्सव में देश भर की करीब 30 पुरस्कारों विजेताओं को फिल्म में स्क्रीनिंग की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना। तो एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में लगभग 7 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद कोयला सीम को छूकर 1 मील का पत्थर हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना का उच्चतम उत्पादन 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष रहेगा। गौरतलब है कि एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में 25 अप्रैल 2022 को अपना खनन कार्य जो शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में हो गया है। तो सिमडेगा के हॉकी अध्यक्ष मनोज, ठीक है, कोनबेगी ने बताया कि आयरलैंड के दौर के लिए जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के सिमडेगा के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हालांकि इंडिया में आगामी अंडर 23 5 नेशन टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यों की भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की है, जिसमें सिमडेगा की ब्यूटी डुडोंग, दीपिका सोरेंग व महिला टेटे, ठीक है, महिमा टेटे का नाम शामिल है। तो किसका कौन कौन है? तो जिसमें सिमडेगा की ब्यूटी डुडुंग, दीपिका सोरेंग और, ठीक है, ब्यूटी डुडुंग है, दीपिका सोरेंग है और महिमा टेटे का चयन नाम जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए 29 मई 2022 को झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को नोडल अधिकारी ललित रंजन पाठक ने बताया कि झारखंड को तंबाकू खपत की नियंत्रित करने के प्रयास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 31 मई को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ठीक है स्टार्टअप तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पुरस्कार ग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल एंड टैबैको सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जब वर्ष 2012 में झारखंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था तब राज्य में तंबाकू प्रसार दर 51.1% थी, जिसमें 48% धूम्रपान रहित उपयोगकर्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक स्कूल में किचन गार्डन बनेगा। ठीक है, प्रारंभिक स्कूल में क्या बनेगा? तो किचन गार्डन बनेगा। तो पहला पॉइंट है कि अब झारखंड में, ठीक है, सरकारी स्कूलों में ही मौसमी सब्जी उगाया जाएगा और बच्चों के लिए मिड डे मील में इसका उपयोग किया जाएगा। परिसर में ही सहजन का पौधा भी लगाया जाएगा। झारखंड में कुल 35,472 प्रारंभिक स्कूल है जहां पहली से ही 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है,
अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मई 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के दूसरे चरण में राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। सर्वेक्षण में भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन दर 2 से घटकर 2.0 हो गया है। ठीक है, 2.2 से घट करके 2.0 हो गया है। भारत में केवल 5 राज्य है जहां पे 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर के ऊपर है। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। नेक्स्ट है कि झारखंड जनसंख्या नियंत्रण के देश में नीचे से चौथा स्थान पे है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण में नीचे से किस स्थान पे, तो चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है कि खेलो इंडिया में रांची यूनिवर्सिटी की फ्लोरेंस बारला का बेहतर प्रदर्शन था। ठीक है, खेलो इंडिया में रांची यूनिवर्सिटी की फ्लोरेंस बारला का बेहतर प्रदर्शन था। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बेंगलुरु में आयोजित दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स रांची यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किया है। आरयू की फ्लोरेंस बारला ने रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर स्पर्धा में 54.82 सेकेंड में 7 रजत पदक हासिल किया। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जैन विश्वविद्यालय की प्रिया मोहन ने जीता है। ठीक है, प्रिया मोहन ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जो जैन यूनिवर्सिटी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इसके अलावा 200 मीटर की प्रतियोगिता में भी रांची यूनिवर्सिटी के फ्लोरेंस ने, ठीक है, 24.13 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में ओवेस अशरफ, ठीक है, अरफत का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में ओवेस अरफत का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओवेस अरफात ने ग्रेपलिंग गेम में झारखंड के पहले खिलाड़ी बनकर देश के प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उन्हें भारतीय टीम की जगह मिली है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेपलिंग कुश्ती का ही हिस्सा है जिसमें हाथ से हाथ की लड़ाई में ग्रेपलिंग उन खेलों का वर्णन करता है जिनमें प्रतिद्वंदी पकड़ना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता झारखंड की हेमा तिर्की ने 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हेमा तिर्की ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में 375 किलोग्राम वजन उठाया था। हेमा तिर्की ने 80 किलोग्राम भार वर्ग का गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया था। इस टूर्नामेंट में झारखंड के रितिका ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर किसानों को बीज देने वाला भारत का यह पहला राज्य है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर किसानों को बीज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है झारखंड। तो झारखंड देश भर में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है जिसका उपयोग बीज वितरण के ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है। कृषि निदेशालय के आपूर्ति के आदेश जारी करने से जिला कृषि अधिकारी बीज मांग रखने के से ट्रैकिंग के बीज पैनल में शामिल सरकारी बीज उत्पादक एजेंसी से वितरकों को खुदरा विक्रेता लैब स्पैक एफपीओ और अंत में किसानों को वितरण ब्लॉकचेन को लागू करने के कदम उद्देश्य उन बीजों को पारदर्शिता और ठीक है प्रामाणिकता लाना है जो किसानों को बीज विनियमन योजना का अन्य योजना के तहत प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो मई मंथ भी जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ। ठीक है, जून 2022। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। तो पहला हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है महिला पर्वतारोही अस्मिता दोरजी। ठीक है, तो हाल ही में जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, 38 वर्षीय अस्मिता टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के एक वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। ठीक है, तो अस्मिता दोरजी पूरक जो है वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला बन गई है। जो झारखंड की तो प्रथम है ही पूरा, ठीक है, भारत की भी प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि सौम्या सिन्हा मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022। रांची की रहने वाली सौम्या सिन्हा ने मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 का खिताब जीत लिया है। पत्रकार एसएन सहाय की बेटी सौम्या ने शुरुआत में दुबई में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया जहां वह अपने पति शरद सिन्हा और 2 बच्चों नियाल के साथ रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ई राइट चैनल अभियान में झारखंड। ठीक है, ई राइट चैलेंज अभियान में झारखंड। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दिल्ली द्वारा चलाया गया ई राइट चैलेंज अभियान में लोहरदगा जिले को देश में 56वां स्थान, झारखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर FSSAI, ठीक है, नई दिल्ली द्वारा आयोजित
एक कार्यक्रम में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को डी लिट के मानद उपाधि, ठीक है, डी लिट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मंगलवार को जगदीश प्रसाद झाबरमल, ठीक है, टीम डेवाल विश्वविद्यालय झुंझुनू द्वारा राजभवन रांची में आयोजित विशेष दीक्षा समारोह में डी लिट की मानद उपाधि से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ये विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबडेवाला ने उन्हें यह मानद उपाधि प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आशा किरण बारला ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई, ठीक है, आशा किरण बारला ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के आशा किरण बारला ने गोल्ड जीतकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुजरात के नोडियाड में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीतकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है वही चैंपियनशिप में झारखंड के गुमला की ही सुप्रीति कच्छ ने मीट रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। झारखंड को इस चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलियाई जूनियर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बीटेक व एमटेक कोर्स शुरू करने वाला आईआईटी धनबाद बना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बीटेक और एमटेक कोर्स शुरू करेगा आईआईटी धनबाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईआईटी आईएनएस, ठीक है, आईएसएम धनबाद जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध कार्टिन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बैचलर ऑफ मास्टर कोर्स शुरू करने का कर सकता है। और इस सिलसिले में चर्चा के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी की टीम रविवार की शाम आईआईटी धनबाद पहुंची। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि इन्वेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम जो 2 जून 2022 को झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के वाहन कोषांग के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक में विचार विमर्श किया। बाद में इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप की रूपरेखा भी अंतिम रूप से दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ऐप का प्रयोग चुनाव में प्रयुक्त वाहनों और डेटाबेस तैयार करने एवं अधिग्रहित वाहनों का त्वरित भुगतान करने के लिए किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप का प्रयोग आगामी चुनाव में किया जाएगा जिससे वाहन के भुगतान संबंधी विवादों पर कमी आएगी। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु सुशांत महापात्र गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 10 जून 2022 को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार गुरु सुशांत महापात्र गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के कल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मेगा डांस फेस्टिवल अप्सरा 2022 में हाईटेक ग्रुप में चेयरमैन, ठीक है, डॉक्टर तिरुपति पाणिग्रही, ठीक है, अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर महापात्र को सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड के वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी आरा मिल हटाने के, ठीक है, सभी आरा मिल हटाने का आदेश दिया गया है। 15 जून 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिल हटाने का आदेश दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए यह आदेश जारी किया कि इसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलाइज करने का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रांची की कृतिका को मुंबई में मिला इम्पैक्ट अवार्ड, ठीक है, रांची की कृतिका को मिला मुंबई में इम्पैक्ट अवार्ड। तो 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची की कृतिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड सम्मानित किया गया है। कृतिका को यह अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 28 वर्षीय कृतिका को यह अवार्ड अंडर 30 में प्रभावशाली, ठीक है, व्यक्तित्व जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि पश्चिमी सिंहभूम में पहली बार बहु कौशल केंद्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। तो 27 जून 2022 को पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच बहु कौशल के केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समझौते पर अनन्या मित्तल और सौरव राय ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यह केंद्र क्षमता निर्माण और इस क्षेत्र में मुख्यतः रूप से आदिवासी समुदाय के युवाओं के बीच रोजगार सृजन तथा उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक बहु सेट प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, ठीक है, हाल ही में रांची में स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को देश के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विट्रोरेटिनल सर्जरी में फेलोशिप अध्ययन के लिए मान्यता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके साथ ही यह पूर्व भारत की रेटिना सर्जरी के लिए एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान जो है वो बन गया है। राज्य में रेटिना सर्जरी की पहल श्रेय भी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को ही जाता है, ठीक है। राज्य में रेटिना की सर्जरी की पहल का श्रेय भी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचकटिया, बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज में दूध शीतक केंद्र का उद्घाटन। 29 जून 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचकटिया, बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज में दूध शीतक केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि साथ ही मेगा डेयरी के निर्मित दूध उत्पादों का आंगनबाड़ी केंद्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों और दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में गांव में दूध शीतक केंद्र खोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 में क्या आया है, ठीक है। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 देश के सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित 5 राज्यों में झारखंड शामिल है। राज्यों के अलावा उड़ीसा, ठीक है, झारखंड राज्य के अलावा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मेघालय है, ठीक है। ऐसे राज्य है जहाँ पे वेक्टर जनित इस बीमारी में सर्वाधिक जो है वो मामले पाए जाते हैं। साल 2019 में देश में मलेरिया के कुल मामले जो थे वो 45.47 केस इन्हीं राज्यों में से दर्ज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड मलेरिया उन्मूलन में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। और ये लास्ट जो है वो पॉइंट है इस वीडियो का, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर झारखंड को इस पायदान पर रखा है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के आधार पर इस झारखंड को इस पायदान पर रखा है। तो इस तरह जो हम लोग जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर झारखंड का हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।